हम उस लड़के को समझा रहे हैं कि मम्मी पापा को लेकर के मुझे चलना है, ना कि आपको आपका प्यार लेकर के। हाँ, आपको नहीं भुला पाऊंगी, जिंदगी भर आपको 7 जन्म प्यार करूंगी, पर भुला नहीं पाऊंगी। पर मर्यादा उनका भी रखना है जो मुझे जन्म दिए हैं, समाज का भी एक लाज रखना होगा, जिनके बीच हम जन्म लिए हैं, उनको भी लेकर के चलना पड़े। इसीलिए लड़कियां मना कर रही हैं। अब न मिलाई बई दूध में पानी, अब न मिलाई बई है, दे लो सराफ ते माफ कर मैया, दे लो सराफ ते माफ कर मैया, भेलै हमरा नादानी है मैया, भेलै हमरा नादानी। नहीं, ऐसा तो नहीं। ये गाना के माध्यम से आप सच्चाई बिहार में हो रहे, जो दूध में पानी मिलाते वो सच्चाई बताने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, हम लोग दूध खाते थे। एक दिन पूजा जी बोले कि दूध अंकल मुझे दूध चाहिए, तो हम भी लेते थे, जिससे दूध लेते थे वो पानी मिला के देता था। यहाँ भी भेज दिए तो यहाँ तो देखे कि वो दूध में पानी है, तो भाई ऐसा नहीं, ये तो अमृत अमृत है, दूध का अमृत माना गया है। तो हम उस दिन प्रतिज्ञा लिए कि एक गाय हम खरीदेंगे और ओरिजिनल दूध खाएंगे, और दूध में पानी मिलाने वाले के गाना के माध्यम से हम लोग बताए। लास्ट में हम लोग का कोढ़ी फूट जाता है और एक्सीडेंट होता है। कोढ़ी फूट जाता था। चोरी कर कर के धन बन लिया है, सुखे रोटी ने हमें खलिया है, चोरी कर कर के धन बन लिया है, सुखे रोटी ने हमें खलिया है, रहिए राजा भिखारी बन गेलिए, रहिए राजा भिखारी बन गेलिए, भेलै हमरा नादानी है मैया, भेलै हमरा नादानी। अब न मिलाई बई दूध में पानी, अब न मिलाई बई है, अब न मिलाई बई दूध में पानी, अब न मिलाई बई है। यानी कि सच्चाई दिखाने का और साथ ही साथ लोगों को जानकारी देने का आपने प्रयास किया कि ऐसा गलती ना करें। अमृत है, अमृत में पानी नहीं मिलाना चाहिए, बल्कि 2 रुपया कम कमाइए, वो अमृत में पानी मत मिलाइए। और पानी में मिलाने के बाद हम पानी मिला रहे थे, कोई आदमी आया, मुझे शराब देते हैं, तो शराब देने के बाद हम गौ माता से फिर माफ़ी मांगते हैं। तो वही मेरे कहने का मतलब है कि दूध में पानी नहीं मिलाना चाहिए। अच्छा पूजा, अब तो पर्सनली इन्होंने गाय ले लिया, तो अब क्या अपने हाथों से कभी दूध दुही है? नहीं नहीं, मैं ऐसा काम नहीं किया, मुझसे होता नहीं। अच्छा, अब दूध कैसा लगता है? नहीं, अब मैं दूध खाती हूँ तो मुझे इतना टेस्टी लगता है कि मैं जब से छूटा है तो मैं कहीं दूध नहीं ली हूँ, इन्हीं का दूध खा करके समाप्त हो गया। अब जब गाय प्रेग्नेंट है और जब बच्चा होगा उनके बाद फिर दूध आएगा तो फिर से दूध खाएंगे, पर बाहर का दूध नहीं खाऊंगी मैं। यानी कि बाहर का दूध आपको सुटेबल नहीं लगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। एक रोज मैंने दूध, मैं सोची यहाँ रहती हूँ तो दूध थोड़ा मंगवा लूँ, तो 1 केजी मैंने उठौना लेने का प्रयास की। एक ही दिन में मेरा मन फट गया, मैं नहीं दोबारा लाई। इतना पानी था ना कि मैं सोचूं वो पाउडर का दूध जो होता है ना, सेम उसी तरह ही था एकदम। पानी उसमें पानी जैसे होता है ना, मैं जैसे उबाल के पी तो लग रहा था वो पाउडर वाला दूध में पी रही हूँ। इससे अच्छा कि मैं पाउडर वाला ही दूध पी लूँ तो अच्छा होगा, तो मैं बंद कर दी। जान से ज्यादा चाह रहियो, कर रहियो प्यार, जान से ज्यादा चाह रहियो, कर रहियो प्यार, गलती कवन होई गेले गे जानम, कर दलही इनकार कि तोरा बिन हम नहीं जीबो, जहर जुदाई के पीबो कि तोरा बिन हम नहीं जीबो, जहर जुदाई के पीबो। अब लड़की का लाइन है, हमरो रही मजबूरी रे अरबा कैसे करियो इजहार, हमरो रही मजबूरी रे अरबा कैसे करियो इजहार, माई बाबू के पगड़ी खाती कर दलियो इनकार
इजहार कि तोरा बिन हम नहीं जीबो, जहर जुदाई के पीबो कि तोरा बिन हम न जीबो, जहर जुदाई के पीबो। तो ये हमारा गाना है जो एक पारिवारिक को लेकर के है। जो हर स्टेज पर यानी कि लोगों के चाहत या बन चुका है यहाँ से। हाँ, ये गाना का एकदम चाहत हो गया, मतलब सैड सॉन्ग है ना, सुन बार बार भी गाऊँ ना तो ये नहीं लगता कि कोई उससे परेशान हो जाता है, सुन नहीं पाएंगे, बहुत अच्छे से सुनते ये सॉन्ग। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका दिल टूटा हुआ रहता है और ये सॉन्ग को पसंद करते क्या? जी बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए ये गाना गाती हूँ। जो लड़का लड़की दूरी हो जाते हैं तो उनके लिए ये गाना बहुत बेहतरीन है और बहुत अच्छा भी लगता है सुनने में, और समाज एक तरह से सामाजिक भी है। जो लड़का लड़की भाग जाती हैं दूसरी, मतलब दूसरे के साथ भाग जाती हैं या कुछ भी सुसाइड कर लेती है एक दूसरे के चक्कर में, तो उनके लिए भी ये मैसेज है कि ये ऐसा नहीं करना चाहिए। एक माँ बाप जो होता है ना, बहुत मायने रखता है, जो 9 महीना गर्भ में रखते हैं और दूसरे लड़के के साथ तुम भाग रही हो, ये गलत काम करती हैं। और इसलिए हम लोग ये गाना ज़्यादातर हम लड़कियों को मैसेज करके यानी कि बताते हैं। समाज में हो रहे गलतियों को दोहराया ना जाए, ये भी प्रयास करते हैं कि ना हो या गलती। जी बिल्कुल ऐसा ना हो, मैं वही तो मैं बोली कि तोरा आइए हमरो रही मजबूरी रियरबा कैसे करियो इजहार, हमरो रही मजबूरी रियरबा कैसे करियो इजहार, माई बाबू के पगड़ी खाती कर दलियो इनकार कि तोरा बिन हम न जीबो, जहर जुदाई के पीबो कि तोरा बिन हम न जीबो, जहर जुदाई के पीबो। तो एक तरीके से ये है कि हम उस लड़के को समझा रहे हैं कि मम्मी पापा को लेकर के मुझे चलना है, ना कि आपको प्यार लेकर के। हाँ, आपको नहीं भुला पाऊंगी, जिंदगी भर आपको 7 जन्म प्यार करूंगी पर भुला नहीं पाऊंगी, पर मर्यादा उनका भी रखना है जो मुझे जन्म दिए हैं, समाज का भी एक लाज रखना होगा जिनके बीच हम जन्म लिए हैं, उनको भी लेकर के चलना पड़े, इसीलिए लड़कियां मना कर रही हैं। बिल्कुल, बीबीएल न्यूज भी आग्रह करता है कि समाज में अक्सर ऐसा गलतियां होता है, तो वह खास तौर पे तो लड़कियों से आग्रह है कि आप ऐसा गलती ना करें, क्योंकि आपके माता पिता का पगड़ी सबसे मेन है और इनका लाज आपको रखना। अच्छा, अंगिका को कुछ अलग नजरिया से देखा जाता है समाज में, ऐसे लोगों से क्या कहना? नहीं, अलग नज़रिया से देखते हैं वही जो गलत करते हैं, जो गलत करेंगे उनका गलत परिणाम मिलेगा ही। मैं आज 2 साल हो गया है इस इंडस्ट्री में रहते हुए, मुझे 2 साल हो गया, आज तक मेरे ऊपर कोई अकलंग नहीं आया, कोई मेरे ऊपर उंगली नहीं उठाया। मैं इस रास्ते को गलत नहीं कहूँगी, आप गलत करोगे आगे से तो कोई पीछे से छोड़ेगा भी नहीं। देखो, आप इस बात को मानते होंगे कि आप गलत करोगे तो पीछे वाले पलट के देखेंगे, पलट के वार करेंगे ही करेंगे। तो ये होता है ना कि आप सही हो कोई आपको गलत ठहराए, ऐसे कभी नहीं। मैं भी हूँ इंडस्ट्री में 2 साल से हो गए, 2 साल रेगुलर मेरा हो गया, पक्का 2 साल हो गया। तो देख लो आज तक कोई बोले मेरे बारे में आज तक आपने सुना? बिल्कुल, आप जिस अनुसार काम कीजिएगा उस अनुसार आपको सपोर्ट भी मिलेगा। तो जो ये बात बोल रहे हैं ना, वो गलत बोल रहे हैं कि ये इंडस्ट्री खराब है, इन रास्ते का लोग खराब है, ये गलत बात है। आप खराब हो सबसे पहले, आप अपने क्योंकि आपने वह बात सोचा तभी जाकर आपके मन में गूंज रहा। जी, पहले तो आप खराब हो तभी जाकर के आप इंडस्ट्री के बारे में सोच रहे हो। हाँ, पहले आप सही रहो, फिर देखो इंडस्ट्री कैसे सही जाता है। तो आप सुधर जाओ भाई, सब सुधर जाएगा। बिल्कुल, पूजा जी से बातचीत किया और साथ ही साथ बबजल जी से बातचीत किया और इन्होंने एक समाज को नया संदेश देने का प्रयास किया। बाकी इन लोगों के बारे में आपका क्या राय है, कमेंट करके जरूर